सवाल नंबर 1, रोज़ाना अदरक खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दरअसल कच्चा अदरक पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। वहीं अदरक पाचन तंत्र को मजबूत करता है। साथ ही अगर किसी को पेट में दर्द या मरोड़ जैसी शिकायत हो सकती है, ऐसे में अगर आप पेट में दर्द की समस्या से परेशान हैं, तो आप कच्ची अदरक का सेवन कर सकते हैं। कच्चा अदरक माइग्रेन के दर्द में काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर किसी को माइग्रेन की शिकायत है, तो उसे रोज़ाना कच्चा अदरक का सेवन करना चाहिए। वहीं अगर आपको कभी थकान हो, तो आपको अदरक का सेवन करना चाहिए। कच्चा अदरक हार्ट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। अदरक के सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जा सकता है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो, तो उसे रोज़ाना कच्चे अदरक का सेवन करना चाहिए। कच्चा अदरक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसलिए अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, तो रोज़ाना कच्चे अदरक का सेवन करना चाहिए। अदरक खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। साथ ही जिन लोगों को कोई बीमारी हो चुकी है, उनकी हीलिंग पावर में तेज़ी लाने का काम भी अदरक करता है, यानी आपको जल्दी स्वस्थ होने में सहायता करता है। सवाल नंबर 2, लीवर को मजबूत करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए? दरअसल अंगूर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यह लीवर को अंदर से साफ़ करने में मदद करता है। साथ ही इसमें विटामिन सी और कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि लीवर सेल्स को हेल्दी रखते हैं। इसमें सूजन को रोकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ाना अंगूर का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा लीवर के लिए केला खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। केला फैटी लीवर की समस्या को कम करने में मदद करता है। केले में अनसैचुरेटेड फैट होता है, साथ ही इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा 3 फैट भी होता है। इसका सेवन रोज़ाना करने से आपका लीवर मजबूत होता है। इसके साथ ही पपीता लीवर के लिए फ़ायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट इसे खाने से न सिर्फ पेट साफ़ होता है, साथ ही कब्ज़ की समस्या नहीं होती है और लीवर भी स्वस्थ रहता है। सवाल नंबर 3, हड्डियों को तुरंत मजबूत करने के लिए क्या खाएँ? दरअसल हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए शरीर को कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की ज़रूरत होती है। अब हम आपको कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ बताते हैं। जैसे हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप डाइट में बादाम, अखरोट, काजू जैसे ड्राई फ्रूट ज़रूर शामिल करें। मेवा में कैल्शियम और पोटेशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। वहीं बादाम में विटामिन डी भी होता है। गुड़ से आप हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। कोशिश करें कि डाइट में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ में कैल्शियम और आयरन दोनों पाए जाते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप डाइट में खट्टे फल ज़रूर शामिल करें। संतरे में विटामिन सी और डी काफ़ी होता है। हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन सी भी ज़रूरी है। विटामिन सी में हड्डियों के टूटने का खतरा कम होता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप खाने में अंडा ज़रूर शामिल करें। अंडे में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा अंडे में काफ़ी मात्रा में दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हरी बीन्स ज़रूर खाएँ। बीन्स में विटामिन ए, सी और के और फोलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन, आयरन और जिंक का भी बीन्स अच्छा स्रोत है। चने में कैल्शियम काफ़ी होता है। आप खाने में भुने हुए चने शामिल कर सकते हैं। चने खाने से हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं। चने में आयरन भी काफ़ी पाया जाता है। मशरूम में विटामिन डी काफ़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा मशरूम में काफ़ी मात्रा में दूसरे पोषक तत्व विटामिन बी और कैल्शियम भी पाया जाता है। कैल्शियम के लिए आप खाने में दूध, दही, छाछ, पनीर और अंडे जैसी सब्जियां जरूर शामिल करें। रोजाना 1 गिलास दूध पीकर आप हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। वहीं दही में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरिया पेट और शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं। सवाल नंबर 4, ज़्यादा पसीने आने पर कौन सी बीमारी होती है? दरअसल ज़्यादा पसीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इस बीमारी को हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है। हाइपर हाइड्रोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत अधिक पसीना आता है। ज़रूरत से ज़्यादा पसीने आने की कई वजह हो सकती हैं। बीमारियां भी कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे दिल के वॉल्व में सूजन, हड्डियों से जुड़े इन्फेक्शन और एचआईवी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ज़्यादा पसीना दिल की बीमारियों का भी संकेत हो सकता है। कई बार तनाव भी पसीने आने की वजह हो सकता है। पसीनों को रोकने के लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे आप अपनी डाइट में नमक और अल्कोहल का सेवन कम कर दें। वहीं प्रेगनेंसी में ज़्यादा पसीना आता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पौष्टिक खाने की चीज़ों को अपनी डाइट में जोड़ें, जो विटामिन से भरपूर हो। सबसे बेस्ट तरीका है खूब पानी पिए, इससे पसीने की दुर्गंध से बचा जा सकता है। कॉटन के कपड़े पहने ताकि आपको ज़्यादा गर्मी लगने से बचे। नींबू पानी पिए,
अगर नींबू पानी से दिक्कत है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी पिए और ज़्यादा तनाव ना लें। सवाल नंबर 5, आयरन की कमी होने पर कौन-सी बीमारी होती है? दरअसल जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत यानी शरीर में आयरन की कमी होती है, उनके हार्ट और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएँ हो सकती है। आयरन की कमी से दिल और फेफड़ों में कई तरह की जटिलताएँ होने लगती हैं, जैसे धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, कई बार हार्ट फेल होने का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा शरीर में आयरन की कमी पर आपको थकान रह सकती है। आयरन की कमी होने पर आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है। ऐसे में आप अपने कई दैनिक काम कर पाने में अक्षम हो सकते हैं। आयरन की कमी होने पर आपका ध्यान एक केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है। आप इतनी थकान महसूस करते हैं कि एक्सरसाइज़ भी नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेग्नेंट महिलाओं में अक्सर आयरन की कमी हो जाती है। गर्भावस्था में एनीमिया गंभीर समस्या हो सकती है। आयरन की कमी से जन्म के दौरान शिशुओं में समस्याएँ हो सकती है। कई बार आयरन की कमी से शिशु का जन्म समय से पहले होने का खतरा रहता है। इससे शिशु का वजन कम, शिशु में आयरन की कमी या मानसिक क्षमता कम भी हो सकती है। इसके अलावा आयरन की कमी से बाल झड़ने की समस्या भी होने लगती है। आयरन की कमी से चिड़चिड़ापन और स्किन का कलर भी फीका पड़ सकता है। आयरन की कमी से त्वचा में रूखापन और नाखून सफ़ेद होने लगते हैं। सीने में दर्द महसूस होना और धड़कन तेज होना, हाथ पैर ठंडे होने जैसी समस्या होने लगती है। सवाल नंबर 6, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल कैल्शियम की कमी होने पर शरीर में यह हड्डियों से जुड़ी बीमारी हो जाती है। जिन लोगों के शरीर में लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहती है, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा रहता है। इसमें हड्डियां बहुत पतली और कमज़ोर हो जाती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं रह पाती, जिससे हड्डियों के टूटने का खतरा रहता है। इसके अलावा अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की पूर्ति ना हो तो कोलन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कई रिसर्च में यह सामने आ चुका है। जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम भरपूर होता है, उनमें एडिनोमा नाम के ट्यूमर का खतरा कम हो जाता है, जो कोलन से संबंधित है। कोलन ट्यूमर कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त मेनोपॉज़ के बाद महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। ऐसे में शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए 40 साल के बाद महिलाओं को अपने खाने-पीने में कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को ज़्यादा शामिल करना चाहिए, नहीं तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से हार्ट संबंधी रोगों के जोखिम का खतरा भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। शरीर में पर्याप्त कैल्शियम होने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल रहता है। इससे हृदय की बीमारियों का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है। इसके साथ ही कई बार कैल्शियम की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्याएं भी हो सकती हैं। हाइपरटेंशन का असर आपके हार्ट पर होता है। कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कैल्शियम ब्लड प्रेशर को कम करने का भी काम करता है। कैल्शियम की कमी से आप हाइपरटेंशन की चपेट में आ सकते हैं।